प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक से ली गई हैं और इन पंक्तियों में कवित्री ने सांसारिक माया मोह में लिप्त जीवात्मा को सचेत करते हुए कहती हैं कि आत्मा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है और इसलिए अपने मन को शांत रखते हुए वो कहती हैं कि हमें सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन पंक्तियों को देखें। चिर सजग आँखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरि के हृदय में, आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि अपने मन को साधना के पथ पर चलने के लिए और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और कहती हैं कि मन को संबोधित करके कवित्री कहती है कि हे मेरे मन, चिरकाल से जागरूक रहने वाली तेरी आंखें आज क्यों अलसाई हुई हैं, तेरा वेश भी अस्त व्यस्त क्यों है। हे मेरे मन, तू जाग, तुझे बहुत दूर जाना है, चाहे आज हिमालय के हृदय में कंपन हो जाए अथवा आकाश में प्रलय काल के बादल छा जाएं और अलसाया हुआ आकाश वर्षा के रूप में आंसू बहाए, चाहे अंधकार की भयंकर छाया आलोक को पी जाए अथवा चाहे कठोर तूफान उठकर बिजली की शिखाओं में गर्जन करे, साधना मार्ग में चाहे पाला आंधी अंधकार तूफान आदि कितनी ही बड़ी बाधाएं क्यों न हों, तुझे तो साधना के मार्ग पर आगे ही बढ़ना होगा। तुझे विनाश के पथ पर अपने चिन्ह छोड़कर जाना होगा तथा तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। और इसलिए वो मन को सचेत करती हैं कि तुझे जागते रहना होगा। अगली पंक्तियां हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगान गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। और इन पंक्तियों में कवित्री अपने मन को सावधान करती हुई कहती हैं कि क्या तुम्हें ये मोम जैसे सांसारिक कोमल और सुंदर बंधन बांध लेंगे, क्या ये रंग बिरंगे तितलियों के पंख तुम्हारे मार्ग की बाधा बन जाएंगे, क्या बसंत ऋतु में होने वाली भौरों की मधुर गुंजार विश्व के रोने चिल्लाने को भुला सकती हैं, और क्या ओस के भीगे हुए ये फूलों की पंखुड़ियाँ तुम्हें डुबो सकती हैं। नहीं, अर्थात कभी नहीं। इसलिए तुम्हें इन समस्त आकर्षणों एवं सुंदर दृश्यों से बचकर आगे ही बढ़ते जाना होगा। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। और इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि तुम अपनी परछाई के भ्रम में भी मत पड़ना, अपने मन को जागरूक करते हुए कहती हैं, और तुम्हें मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए तथा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए।